नमस्कार। आत्मन योग से मैं अनुपमा। आज के वीडियो का टॉपिक है थायराइड। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ज़्यादातर लेडीज़ में ये तकलीफ देखी जाती है। ये थायराइड एग्जैक्टली क्या है, ये क्यों होता है, इसे किस तरह ठीक किया जाता है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। थायराइड ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक सिंपल हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे कहा जाता है, ये सभी ग्लैंड्स हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे गले में श्वास नलिका के विंड पाइप के आगे की ओर होता है। एक बटरफ्लाई तितली की तरह इसका शेप होता है। लेफ्ट और राइट इसके दो पार्ट होते हैं। इस ग्लैंड से थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन नाम के दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन ये हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारा डाइजेशन, हेयर ग्रोथ, स्किन, फैट कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत ज़रूरी होता है। और कैल्सिटोनिन हमारे हड्डियों के मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। अब ये दोनों हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होना और कम मात्रा में भी डिस्चार्ज होना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो हाइपर थायराइड कहलाता है, और बहुत कम मात्रा में अगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो हाइपोथायराइड कहलाता है। दोनों ही शरीर के लिए घातक होते हैं, इसलिए इन हार्मोन्स का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये डिटेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग हम इस मेडिसिन को लेते रहते हैं। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती। इस वीडियो के थ्रू मैं सभी माता बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप बिना मेडिसिन के सिंपल कुछ यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्रा और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए इस थायराइड को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन तक पूरी तरह बंद हो सकती है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेरा खुद का थायराइड भी इसी तरह क्योर किया है। बस इतना है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोई एलियोपैथी का पेन किलर नहीं है जो खा लिया और तुरंत इफेक्ट हो गया। फिर गोली का इफेक्ट जब खत्म हो जाता है तो फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। ये इस तरह नहीं है। योग और आयुर्वेद जो है वो हम बीमारी की जड़ के ऊपर काम करता है और पूरी तरह उसका सफाया करता है और फिर से उस बीमारी को आने से रोकता है। 4 से 6 महीने के अंदर आप इस थायराइड को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। वैसे तो 1-2 महीने में इसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप किस तरीके से करते हैं, कितना समय करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। इसलिए 4 से 6 महीने का समय मैंने बताया, लेकिन 1-2 महीने में ही आप इसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस थायराइड को भगाने के लिए हमें क्या करना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, चेयर के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। सिर्फ पीठ गर्दन सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले करना है नेक मूवमेंट्स। इसे कैसे करना है? सांस को छोड़ते हुए गर्दन को पूरा आगे की ओर झुकाएं, चिन कॉलर बोन के वहां लगा दें। फिर सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर झुका दें। सांस लेते हुए धीरे से सीधे हो जाए। दूसरा टाइप, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएं, सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाएं, सांस लेते हुए सीधे। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करें, सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करें, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखें, सांस लेते हुए सीधे। अब नेक रोटेशन, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, सांस लेते हुए धीरे से गर्दन लेफ्ट साइड पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड होते हुए धीरे से फ्रंट में आ जाए। सेम राइट साइड से सांस लेते हुए राइट साइड पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड होते हुए धीरे से फ्रंट में आ जाए। तो इन सब नेक एक्सरसाइजेस को आप 8 से 10 बार ज़रूर करें। इसके बाद सिंपल
आंखों को बंद करके 2-3 बार अच्छे से डीप ब्रीदिंग करें। लंबी गहरी सांस को भरे, लंबी गहरी सांस को छोड़े। अब इसके बाद हमें करना है जालंधर पद का अभ्यास। इसे किस तरह किया जाता है? हमारे शोल्डर और गले के वहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, स्क्वीज कर लेना है और लंबी सांस को भरना है और चिन को यहाँ पे कॉलर बोन के वहाँ लॉक करना है। सांस को पूरी तरह लॉक कर देना है। जालंधर बंद। हमारे गले के वहाँ एक पूरा नाड़ियों का एक जाल होता है, उसे हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किस तरह किया जाता है मैं दिखाती हूँ। लंबी गहरी सांस को भरे और चिन लॉक करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें, फिर धीरे से गर्दन को सीधे करें और रिलैक्स हो जाए। इस जालंधर बंद का अभ्यास आप 8 से 10 बार जरूर करें। इसके बाद हमें करना है कपालभाति का अभ्यास। सिंपल कपालभाति का अभ्यास ज़्यादातर सभी को पता है। सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को स्ट्रोक देना है, पीठ गर्दन को सीधे रख देना। इस तरह कपालभाति का अभ्यास करना है। कम से कम 5 मिनट आप जरूर करें। अगर समय कम है तो 2-3 मिनट करें, लेकिन जरूर करें। अब इसके बाद हमें करना है उज्जाई प्राणायाम। इसमें हमारे गले के वहाँ के सभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, गले को आकुंचित कर लेना है और गले को घसीटते हुए लंबी सांस को भरना है और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल बंद करके धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। देखते हैं कैसे करते हैं। इस तरह गले को घसीटते हुए मैंने लंबी सांस को भरा, राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे से सांस को बाहर छोड़ा। इस प्राणायाम को करते वक्त हमारे गले से हल्की घसीटने की आवाज़ आती है। समुद्र के लहरों की जैसी आवाज़ होती है, उस तरह हल्की घसीटने की आवाज़ आती है। इसलिए इस प्राणायाम को ओशियन ब्रेथ भी कहा गया है। इस प्राणायाम का शुरू में आप 8 से 10 बार अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से समय बढ़ाते हुए इसे 21-31 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये थायराइड ग्लैंड। इस प्राणायाम के बाद हमें करना है सिंपल भ्रामरी प्राणायाम। हाथों की षण्मुखी मुद्रा इस तरह फेस के ऊपर रखना है, अंगूठे से कान को पूरी तरह बंद करना है। इस तरह इसे षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। इस पोजीशन में लंबी सांस को भरना है और फिर धीरे से हमिंग साउंड निकालते हुए, भ्रमर की तरह आवाज निकालते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। लंबी सांस भरे, इस तरह। अब इस प्राणायाम को करते वक्त आप खेचरी मुद्रा लगाते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मतलब लंबी सांस भरने के बाद टंग को पूरी तरह फोल्ड करना है, अपर जॉ को लगाना है और उस पोजीशन में फिर हमें हमिंग साउंड निकालते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरह खेचरी मुद्रा लगाते हुए करते हैं तो ये प्राणायाम और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। अब इसके बाद हमें करना है एक मुद्रा या आसन, इसे कह सकते हैं सिंहासन या सिंह मुद्रा। इसे कैसे किया जाता है? आप कोई भी पोजीशन में बैठे, चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं या वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर रखना है, हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ रखना है। इस पोजीशन में लंबी सांस को भरना है। लंबी सांस भरने के बाद
टंग को पूरा बाहर निकालना है। जितना आप बाहर निकाल सकते उतना टंग को पूरी तरह बाहर निकालना है और जोरों से गले से आवाज निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ लगाना है। आंखों को पूरी तरह बड़ा कर लेना है। देखिए देखिए किस तरह करना है। लंबी सांस को करना है। इस पोजीशन में लंबी सांस को कर लेना है। टंग को पूरा बाहर निकालना है। फिर मुंह को बंद कर लेना है। हल्का गले का मसाज करना है। थायराइड के लिए तो एक वरदान की तरह है। कंटिन्यूएशन में 20-25 बार जैसे भी पॉसिबल इस मुद्रा का अगर आप अभ्यास करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका थायराइड पूरी तरह वैनिश हो सकता है। हमारे फेस के ऊपर के मसल्स का भी बहुत अच्छे से टोनिंग हो जाता है। एक टाइप का फेस योगा भी इसके अंदर हो जाता है। अब देखेंगे हम एक मुद्रा जो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शंख मुद्रा इसे कहते हैं। इस तरह दोनों हाथों को रखना है। एक हाथ सीधा और एक हाथ उल्टा इस तरह रखना है। अब लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड से इस तरह पकड़ लेना है। अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा इस तरह और फिर लेफ्ट हैंड की उंगलियों को राइट अंगूठे से ज्वाइन करना है इस तरह। ये हो गई शंख मुद्रा। आप देख सकते हैं इस तरह। इस मुद्रा को चेस्ट के वहाँ इस तरह रखना है। आंखों को बंद कर देना है। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रुकना है। डीप ब्रीदिंग करते रहना है। 2 से 5 मिनट जैसे आपके पास समय है उस हिसाब से इस मुद्रा को होल्ड करना है, पूरा कंसंट्रेट करते हुए। इसी तरह दूसरे साइड से भी करना है। अब राइट हैंड को सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उल्टा रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरह। लेफ्ट अंगूठा ऊपर रहेगा और राइट हैंड की उंगलियों को लेफ्ट अंगूठे से जुड़ा देंगे। ये हो गई शंख मुद्रा। हमारे दूसरे साइड से देख सकते हैं आप इस तरह। आराम से चेस्ट के वहां रखें और होल्ड करें। आंखें बंद करके पूरा कंसंट्रेट करें। हमारे दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर पूरा कंसंट्रेट रखते हुए इस मुद्रा को होल्ड करें। ये भी मुद्रा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब लास्ट एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बताऊंगी। अंगूठे के नीचे की ओर, ये अंगूठे का ये जो पार्ट है ये हमारा नेक वाला पार्ट होता है। इसके नीचे का पार्ट यहाँ पे इस तरह प्रेस करें। आप कोई पॉइंटेड चीज़ से, पेन से इस तरह इसको प्रेस करें। 2 से 5 मिनट ऐसे रुक रुक के दबाते हुए इस पॉइंट को आप प्रेस करें। ये थायराइड का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह दोनों हाथ के पॉइंट्स को आप प्रेस करें। अब कुछ आसन भी है जो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और उष्ट्रासन। इन सभी आसनों के अंदर भी थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। तो इन सब आसनों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह इन सभी क्रियाओं का, प्राणायामों का, आसनों का आप अभ्यास करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।